पुलिस चार्जशीट के अनुसार उन पे गैर इरादन हत्या का आरोप, गुड बेबी होमिसाइड। मिनी, ओ मिनी, कहाँ है तू? मिनी, चल जल्दी से खाना खाने आ जाओ। ये सब कल साफ कर लेना। हाँ आ रही हूँ बेब। आ जाओ। इमरती, रे इमरती, अरे सुन, अरे रुक तो, अरे बात तो सुन। तू ना पकड़ सकेगा मन्ने मान, उड़ती पतंग सी उड़ जाऊंगी। ईद तो तू कह रही थी उड़ती पतंग की तरह उड़ जाऊंगी, अब क्या हो गया? तेरी बात तो मेरे हाथ में है बावली। चल शक्ल दिखा। ना पहले चोटी छोड़। ना छोड़ूंगा, ना जिंदगी भर छोड़ूंगा, ऐसे पकड़ के रखूंगा। मान छोड़ ना। नहीं, मान का कहना मान।
सर साहब ये टाइपराइटर ले आया जी, आपने बोला था ना लाने के लिए। हाँ लाडू, बैठ, पेपर लगा, एक लेटर टाइप कर। कर टाइप। सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब पटियाला पुलिस। आदरणीय सर, मैं इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, वल दशरथ सिंह, वल जनरल सिंह आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक कोर्ट केस जो कि निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था, अब पुनः हायर कोर्ट में पेशी की तारीख के लिए नक्की हुआ है। आदरणीय साहब, आपसे नम्र निवेदन है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला ना सुना देता, फाइनल वर्डिक्ट ना दे देता, तब तक मुझे मेरी सेवाओं से निलंबित कर दिया जाए। सर साहब, नहीं सर साहब, बाबा प्रोसीजर है तो हवलदार ललित मोहन, हवलदार है कि हलवाई है भाई? हैं? ऐसे लेडीज की तरह टस्सू आ रहा है तू तो। ठीक है भाई, चिंता ना कर बावले, पूछना होगा तेरे सर साहब को, कुछ भी ना। प्रार्थी सरदार सिंह चौटाला का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह अपनी पत्नी और सरदार सिंह चौटाला की सुपुत्री श्रीमती इमरती सिंह की समय मौत के जिम्मेदार है। अरे मिनी, क्या हुआ? क्या गिर गया? कुछ नहीं बेब्स। अच्छा चल आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ, भूख नहीं है मुझे। क्यों? क्या हुआ मिनी? तू किसी बात को लेके परेशान है क्या? मैं परेशान क्यों होंगी? नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही थी मुझे भूख नहीं, मन नहीं है यार, इतना सब कुछ खा लिया ऑलरेडी। पूजा थी, प्रसाद था इतना सारा, शुगर की, फिर बीजे ने भी पता नहीं क्या क्या खिला दिया, लड्डू, बर्फी एंड ऑल दैट, तो काफी अभी हो गया। फिर उससे पहले तो मैं कैफे भी गई थी ना प्रीता और मिक्की के साथ, तो उधर कॉफी पी, सैंडविच खाया, तो अभी मन नहीं है। अच्छा मिनी, नींबू पानी बना दूं क्या तेरे लिए? नहीं, बाद में बेब्स, अभी नहीं। अच्छा मैं ना ये नीचे खाना रख के आती हूँ तेरे हनुमान अंकल के लिए। पता नहीं आज अचानक से क्या हो गया, चले गए, वो खाना भी नहीं खाया, न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई। तूने वो तेरे लाला अंकल को फोन करके बात की क्या? अच्छा चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, कुछ इमरजेंसी हो,
वो खुद ही आके बता देंगे। चलिए मैं खाना है ना नीचे रख के आती हूँ। चचकी के समय इमरती जी की डेथ हो गई थी ना? क्या हुआ था उन्हें? बच्चा बच्ची क्या हुआ था? नईम भी जी देखिए ठीक कट रही है ना? अब तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी आ गई है। नईम भी मैं कुछ पूछना चाहती थी आपसे। जी वो आपने देखा था जब हनुमान पूजा में आया था तो? हाँ। क्यों? अरे आपने नहीं देखा? जब वो पूजा में बैठा था तो संकल्प लेते हुए उसने अपने आप को मिनी का बाप बताया। तो मेरे मन में भी ना एक उम्मीद सी जग गई है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है ऐसा कि हनुमान और बबीता एक दूसरे मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहिए ना। मैंने आपसे एक झूठ बोला है। क्या? इमरती जचकी में नहीं गई थी। तो ठीक तो है ना? मतलब वो अचानक से चले गए थे और प्रसाद भी नहीं लिया था, फिर आए भी इतनी देरी से, तो कोई बहुत जरूरी काम आ गया था क्या? इमरजेंसी थी कोई? दोपहर में भी आपने कुछ खाया नहीं था ना? वो पूजा की तैयारी वगैरह में लगे रहे और अभी भी इतनी देर से आए तो। बजरंग बली, ईद जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने माफ कर देना। ये खाना लगाया ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर दूं? मैंने नहीं खाना किराएदारनी जी। भाई मेरे पीछे पे क्यों पड़ी हो आप? आप ऐसा क्यों बर्ताव करने लग जाते हैं अचानक से? मैं तो परेशान थी ना आपके लिए कब से। सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चले गए, न जाने कौन सा काम आ गया होगा। प्रसाद भी नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं खाया अभी। क्यों का क्या मतलब है? मन नहीं कर रहा था मेरा, सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से आप क्यों चले? मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी भी हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। उसको कैसे बिसराए बैठी हो आप? अरे माना कि बाप नहीं है छोरी का, इसका मतलब थोड़ी कि दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी, मारी मारी फिरेगी। माँ तो है, अनाथ तो ना कहलाएगी कम से कम।
मारी सोच रही है उधर उधर की। मारा नहीं, हाथ जोड़े आपके। अपने बारे में सोचो, अपनी छोरी के बारे में सोचो। मारे चक्कर के अंदर ना पड़ो आप। ये खा लिया क्या, ये पी लिया क्या, हमारी जो मर्जी मैं खाऊं, हमारी मर्जी हो जो पीऊं। आप क्यों आदी हो जा रही हो उस चक्कर में? देखो, पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना। मर्यादा में रहना अपनी। बच्ची तो होनी कोई छोटी जो आपको समझाऊं मैं। सही कह रहे हैं, मैं अपनी मर्यादा खुद ही साथ। मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी भी हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना, मर्यादा में रहना अपनी।
ये ढूंढ रहे ना हनुमान अंकल? मैंने पढ़ लिया इसमें क्या लिखा है, बट आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि मुझे पता आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, एक सेकंड मुझे पहले बताओ क्या है ये सब, क्यों लिखा है इसमें ये सब? मरती जी आपकी वाइफ थी ना, बहुत प्यार करते थे उनसे, और कि फाइन आप करते हो उनसे प्यार, तो ये क्या है? ये झूठ है ना हनुमान अंकल? जो देना कर फाइल। क्लेम मैं नहीं दूंगी, आप पहले बताओ झूठ है ना ये? जिस बारे में पता ना हो ना छोरी, उस बारे में ज्यादा बहसबाजी ना करते हैं, समझ गई? फाइल दे मैंने वापस। हनुमान अंकल नहीं, मुझे आप पहले बताओ क्यों लिखा है ऐसा इसमें? ये सब जो भी लिखा है झूठ है ना, ये सच नहीं है ना हनुमान अंकल? तने कुछ बोल रहा हूँ समझ में ना आ रही तेरे? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? फाइल दे वापस मन्ने। पहले आप मुझे बताओ। ये बताऊं? फाइल वापस कर। नहीं, आप पहले बताओ, ये झूठ है। मैं समझा रहा हूँ, तू समझ के ना दे रही है बात को। ये क्या तरीका है? फाइल दे वापस मन्ने। आप पहले बताओ, चुप क्यों? फाइल देना वापस मन्ने। चुप क्यों आप? बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों लिखा है ऐसा इसमें? ये झूठ है ना हनुमान अंकल, ऐसा नहीं हुआ ना? क्या 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 नॉनसेंस लिखा है इसमें? आप भी भरती जी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कर पे भी होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, हत्या, इमरती जी की हत्या। सच है ये? मैंने मार दिया हमारी इमरती को, मैं ही कारण हूं उसकी मौत का। कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या। हत्या तो हत्या होती है,
झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो हनुमान अंकल? क्यों मुझे जानबूझ के हर्ट करना चाहते हो आप? आपने नहीं मारे, मैं जानती हूँ। क्यों मुझको टोर्च दे रहे हो आप? क्यों? अब ये सब जानने के बाद हम यहाँ रह नहीं सकते। जी जानता हूं मैं जा रही हूँ नईम के घर मिन्नी को लेकर। चल मिन्नी। नहीं, मैं नहीं जा रही। मैं पूछ नहीं रही हूं तुझसे, बता रही हूं। अब हम यहां नहीं रह सकते मिन्नी। एक पल नहीं रुक सकते अब हम यहां पे। चलो, मैं नहीं जा रही। नहीं बेब्स, मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. ट्रस्ट। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है ना मिन्नी। कहने दे जो भी कहना है, उन्होंने कह दिया और हो गया। ये क्या पूरी दुनिया भी बोलेगी ना, लॉयर जाके बोलेंगे, जा जाके बोलेंगे, मैं नहीं मानूंगी। तू पागल हो गई है क्या मिन्नी? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है बेब्स। तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है कि हनुमान अंकल ये सब करेंगे? बेब्स तू लिसन, मैं जानती हूँ तू कैसा फील करती है हनुमान अंकल के लिए, ठीक है? तू ऐसे कैसे सोच सकती है इनके बारे में यार? तू तो मुझसे बेटर जानती है ना इन्हें।
मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना। नहीं मिन्नी, मैं नहीं जानती इन्हें, सच में मैं नहीं जानती। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहचानती नहीं हूं। छोरी तेरी मम्मी तो चली गई, तू क्यों ना गई उसके साथ? रॉन्ग थी वो। के रॉन्ग है और के राइट तन्ने के पता छोरी? तूने सुना ना, मैंने मारा है मर्ती को। आपने नहीं मारा है। मैंने जान ले ली मर्ती की। नहीं मारा आपने, मैं जानती हूँ। क्या ये कोर्ट पेपर्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? बच्ची हूं मैं, क्यों कर रहा अभी सब? क्या ये सब झूठ है जो भी है? मैंने सुन लिया जो आप बेब से बोल रहे थे कल रात को, अबाउट मी, अबाउट हर। क्यों बोल रहे थे? मुझे समझ नहीं आएगा? इतना मैं समझने लगी हूँ आपको हनुमान अंकल, इतने महीनों से जानती हूँ ना आपको। कितनी रिस्पेक्ट करते हो आप मेरी बेब्स की, फिर भी जानबूझ के उसका दिल दुखा रहे हो। आई नो, आई कैन सेंस इट। मुझे पता चलता है आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो, आप ये ड्रामा कर रहे हो मेरी बेब्स को ह्यूमिलेट करने का, उसकी ईगो क्रश करने का, क्योंकि आप हमें अपने आप से दूर करना चाहते हो ना, क्योंकि ये कोर्ट केस वापस शुरू हो गया है ना, और आप नहीं चाहते हम इसमें उलझें, इसमें हर्ट हो, इसलिए आप ही हमें हर्ट कर रहे हो, राइट? हनुमान अंकल प्लीज ना, मत करो ऐसा। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे, सच्ची मुझे बहुत पेन होता है जब आप मत सफर करो प्लीज ऐसे। मुझे, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको ऐसे हनुमान अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा थोड़ा समझ में ना आती क्या समझती हो अपने बारे में? घड़ी अक्लमंद है के तू, घड़ी समझदार होगी तू, क्या जानती तुम्हारे मन के बारे में? नहीं बता मन, क्या पता है तुम्हें? कितना जानती है तुम्हारी मर्ती को? तूने देखा है कभी उसे? क्या जानती है उसके बारे में? सुन लेना छोरी, हनुमान सिंह ने आज तक एक ही से टूट के प्यार किया है, वो है मारी मर्ती। उससे ज्यादा प्यार किसे ना किया, ना थारी मां ने, ना किसी और ने। पर एक बात और सुन ले, किसी ने जिंदगी में इतना प्यार कर भी ना पाऊंगा मैं। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना मोह छोरी के उस मोह ने प्राण हर लिए मारी मर्ती के। तू और तेरी मम्मी दोनों मार से दूर रहोगे, बता रहा हूं, नहीं तो हमारे कलेजे में जो दानावल चलता है ना छोरी, उसमें तुम दोनों जलकर राख हो जाओगे। मैंने कहा था हम सबके अंदर एक राक्षस पनपता है छोरी,
छोरी, जब ये अंदर का राक्षस जागता है ना, तो अपने साथ ये भतेरे राक्षस खड़े कर लेता है अंदर। इसलिए 100 तालों में छुपा के रखा था मैंने उसे। अब तूने छेड़ दिया। तू और तेरी मम्मी, अब जो तूने दूर ना रखा, तुम्हारे साथ अग्नि में जल उठोगे तुम लोग। यो फाइनल है। कोई जरूरत नहीं बैग पैक वैक करने की, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं मिनी, अब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सुरानी, तूने तेरे हनुमान, उन्होंने इमरती जी को क्या? तू मुझे क्यों ऐसे देख रही है? देख रही है तो झूठ बोलने का ट्राई कर रही है, लेकिन झूठ बोल नहीं पा रही है। कैसा झूठ? वही झूठ जो अभी हनुमान अंकल ने बोला, वही झूठ जो तू भी जानती है झूठ है बेब्स, लेकिन तू उसे कन्वीनियंटली एक्सेप्ट करना चाहती ताकि तुझे यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाए। कम ऑन यार बेब्स, तुझे सच्ची में लगता है हनुमान अंकल जो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे उन्हें मार सकते हैं? हाउ रिडिकुलस इज दैट एंड हाउ कैन यू बिलीव इट? रियलिटी पता है क्या है बेब्स? ये रीजन है जो तू ऐसे रिएक्ट कर रही है, रीजन कुछ और है, लेकिन तू इसे एक्सक्यूज बनाकर घर से भागना चाहती है। मिनी, मैं किसी से भाग नहीं रही हूँ। अच्छा, नहीं भाग रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तेरी ईगो पे लगी है और तू जवाब नहीं दे पा रही है, बस सिंपल है। क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लीवर तो वैसे भी बांधने वाली है नहीं, मुझे पहले से ही पता था। नहीं, क्या क्या नहीं मानूंगी? ऐसी क्या बात है तू अपने मन में छिपा के बैठी है? तू ना मुझे क्लियर कर मिनी। तू जानना चाहती है? हाँ। सच्ची? हिम्मत है इतनी? फाइन देन इफ यू इंसिस्ट। पहली बात, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मिन्नी अभी भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो लेट मी टेल यू बेब्स, तू गलत है। मैं बड़ी हो रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट 18 नाउ, ऑलमोस्ट अ वुमन। तो मैं सब समझती हूँ, सब समझ में आने लगा है अब मुझे। कोई बड़ी नहीं हुई है तू, बच्ची है तू। 17-18 साल में कोई बड़ा नहीं हो जाता है। 18 साल में तेरी शादी हो गई थी, 19 साल में मैं पैदा हो गई थी। सो प्लीज बेब्स, एक्सेप्ट इट, इट्स अ रियलिटी। आई एम अ वुमन एंड एज अ वुमन मैं तुझे सेंस कर सकती हूँ, तुझे समझ सकती हूँ, तेरी पेन को, तेरी इनसिक्योरिटीज को, तेरे अकेलेपन को। आई कैन सेंस इट बेब्स। जब तुझे पापा जी और मीता के बारे में पता चला होगा कितना ह्यूमिलेट हुई होगी। Now that I'm a woman, I can sense it कि एक वुमन के लिए रिजेक्शन कितना पेनफुल होता है। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी ईगो को तोड़ के रख देता है, क्रश करके रख देता है। वो भी तब जब आप किसी को इतना प्यार करो, इतना सारा प्यार देना चाहो, और तूने ये रिजेक्शन एक बार नहीं, 2 बार फेस की। पहला पापा जी के साथ मीता के लिए, और दूसरा हनुमान अंकल के साथ इमरती जी के लिए। बस कर मिनी, बस चुप हो जा तू। भूल मत, तू अपनी माँ से बात कर रही है मिनी। नहीं बेब्स, आज एक बेटी अपनी माँ से नहीं, one woman is talking to another woman. Fine, so let's face it. मैंने सुना था कल रात हनुमान अंकल ने जो कहा तुझसे,
मैं जानती हूँ बेब्स, मैं समझती हूँ तेरा ह्यूमिलेशन। हनुमान अंकल ने हर्ट किया है तुझे, वो भी बिलो द बेल्ट हर्ट किया है। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक किया है, चाहे जिस भी रीजन के लिए किया हो, लेकिन किया है। एंड यू हैव द राइट टू कन्फ्रंट हिम ऑन दिस। चाहे लड़ ले उनसे, झगड़ ले, गाली दे दे, रो दे, उनसे अलग हो जाए इस बात पे। आई एम विद यू बेब, आई स्टैंड विद यू। लेकिन अपने इस हर्ट को स्टूपिड से एक्सक्यूज से ढक मत। एंड प्लीज ये मत बोल कि हनुमान अंकल ने इमरती जी को मारा है, क्योंकि ऐसा नहीं है बेब्स। तू भी जानती है हनुमान अंकल किस तरह के इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। पता है मिनी, जब मीता तेरे पापा जी से मिली होगी ना, तब वो भी यही सोचती होगी कि अशोक कितना अच्छा इंसान है। बस हालात खराब थे। सच क्या तुझे भी पता है ना मिनी, हम किसी भी इंसान को है ना उतना ही जान पाते हैं जितना वो हमें जताता है, टुकड़े टुकड़े में। किसी भी इंसान का पूरा सच हमें नहीं पता होता है। एक सेकंड यार बेब्स, ये बड़ी बड़ी बातों में तो तू घुमा मत मुझे, टुकड़े टुकड़े एंड ऑल दैट स्टफ। बात सिंपल सी है, हाँ या ना जवाब है। यू ट्रस्ट हनुमान अंकल और यू डोंट ट्रस्ट हनुमान अंकल। सच क्या है बेब्स? सच ये है मिनी कि हम आज और अभी यहां से चले जाएंगे, इस घर को छोड़ के, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और हाँ, मुझे और कोई बहस नहीं करना है। चल अब तू यहां से। तेरा फैसला है ना कि तू इधर से जाना चाहती है, तो मेरा भी फैसला है, हम इधर से कहीं नहीं जाएंगे। और एटलीस्ट मैं तो इधर से कहीं नहीं जा रही हूँ बेब्स, क्योंकि मैं अपने हनुमान अंकल को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। उन्हें हमारी जरूरत है, ही नीड सपोर्ट, एंड मैं उनके साथ खड़ी हूं। और हाँ बेब्स, इस फैसले में भी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सच कह रही थी तुम मिनी, सही में बड़ी हो गई है अब तो, अपने फैसले खुद लेने लगी है। ठीक है, मैं कौन होती हूं इतनी बड़ी लड़की पे अपनी जिद थोपने वाली है। और हाँ, ज्यादा दूर नहीं जा रही हूं तुझसे, पास में हूं नेम्बी के घर पे। जब तुझे होश आ जाए ना, आ जाना। मतलब कि हनुमान की पत्नी जचकी में नहीं मरी थी? नहीं। तो फिर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता। नईम भी बोल रही थी कि वो नहीं बताएंगी जब तक हनुमान नहीं बताना चाहेगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हो सकता है बबीता को उसने कुछ बताया हो। बबीता? क्या हुआ? ये सब बैग वगैरह? मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी बीजी, पापा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं बबीता, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या हुआ है? मिनी से झगड़ा हुआ है क्या? हनुमान ने कुछ कहा क्या? केस चल रहा है हनुमान सिंह जी पे। वो इमरती जी, उनकी हत्या का इल्जाम है उनके ऊपर। कल्पेबल होमिसाइड। बबीता, तुझे कुछ गलत
पता चला होगा। हनुमान को देखकर ऐसा लगता तो नहीं। बबीता, हनुमान सिंह तो ईमान का बिल्कुल पक्का है। बहुत पक्के हैं ना ईमान के। इसलिए सब कुछ ना ईमानदारी से बता दिया उन्होंने। हाय अल्लाह मारे, देख तो हीरा बनकर कैसा बाका लग रहा है मेरा हनुमान। किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। देखना कितना शर्मा रहा हनुमान तो। दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। और सोच रहे होंगे कभी लोग सबसे छुटकारा मिले और मैं अपनी दुल्हनिया से जाके मिलूं। छोड़ो पीछे हटो। बेशर्म कहेगी, बेहयाई की भी कोई हद होती है। बढ़िया ही, जा बेटा ऊपर जा। अरे दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। जी ऐसे तो जल्दी थोड़ी। अरे जा ना, जाइए। छोड़िए कोई। दरवाजा खोल, आवाज नहीं आ रही के? अरे सुन। सुना उड़ा ना दिता कि तन्ने सुन। मार लिए पैक बना दे एक। जो बोल रहा हूँ सुन। तो ड्रिंक बना, मार लिए। खड़ी हो जा फटाफट। तो मैंने कहा कि भाई बना दे तो बना दे। चल। नौकर ना हूं थारी जो हुक्म चलावेगा। यो जहर पीने का इतना ही शौक है ना, खुद बना ले जाके। मन्ने तो ना बनाने वाली। अपने मर्द से जबान लड़ा पी गया तू, हमारे घर में ना चलेगा ये सब। अच्छा तो क्या चलेगा? हुक्म चलेगा हमारा। पर सुन, मार से ज्यादा ना जबान ना लड़ाना तू। मैं कह के बहुत ज्यादा डेंजर किस्म का आदमी हूं मैं।
और जो ना मानू तो क्या कर लेगा? अगर ज्यादा मुंह लगाए ना, लगा के एक देना। ये बोलू तू। और जो ना मानू तो क्या कर लेगा? बताऊं कि क्या कर लूंगा? अरे देख, मन्ने बाकी लुगाइयों की तरह ना समझियो जो रोज रोज पिटेगी भी और उफ भी ना करेंगी। इमरती नाम है हमारा, पहलवान सरदार सिंह हौताला की इकलौती छोरी। और अगर अगली बार हमारे पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना तो ये हाथ तोड़ भी दूंगी और थाने में ले जाके रपट भी लिखवाऊंगी। मारी लिखाएगी ये थाने में रपट। हमारे खिलाफ तो रपट लिखवाएगी तो बावड़ी थारी सुनेगा कौन? जब थाने में ना सुनेंगे तो कोर्ट जाऊंगी। जो कोर्ट में भी ना सुनेंगे ना तो प्रधानमंत्री के पास जाऊंगी थारी शिकायत करने। और तब मैं ये छोड़ूंगी ना, इकलौती छोरी हूं अपने बापू की, कम ना समझियो मन्ने। चल हो जा खड़ा, हमारा यूं जमीन पे लौटता अच्छा नहीं लगता। उठ। गुस्सा थारे को सूट करता है। वैसे सुन, दारू अच्छी चीज ना है, शरीर खराब करे। बापू ने बताया था हमारे। और क्या कहा था थारे बापू ने? खीसिया कहने बोल रहे मैंने देख के। छोरी ना देखी कभी? देखी है, घनी देखी, एक से एक जोरदार। तो तुम्हारी लुगाई है। तने देखने का तो लाइसेंस है हमारे पास। क्या खिलाया हूं करना हक के मारा तुमने लुक देने का। अच्छा अच्छा, मुंह ना मसोड़। वैसे हमारे बापू ने ये भी कहा था कि मैं थोड़ी सेवा करूं। हाँ। अपने पति को परमेश्वर मानूं। ऊंची आवाज में बात ना करूं। हरे माँ बापू को अपने माँ बापू समझ के सेवा करूं। तो थारे बापू का कहना मानेगी, कहना मानेगी बोल? हमारी जुत्ती भी को ना माने ये सब बातें। बथेरे तरीके आवे मन्ने पति को रिझाने के। कौन कौन से तरीके आते हैं? मन्ने भी बता दे एक आध। ऐसी थोड़ी ना बता दूंगी। क्या हुआ हनुमान अंकल? मुस्कुरा के रहे हो? सॉरी, तू गई ना अपनी माँ के साथ? आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। जैसा बाप वैसी बेटी। जी, आप कौन? मिर्जा साहब घर पे से के? मिर्जा साहब नेम्बी के शौहर। उन्हें गुजरे हुए तो काफी अरसा हो चुका है।
तम उनकी बेटी सो के? नहीं, बेटी तो नहीं, हाँ पर बेटी जैसी हूँ। कहिए ना, क्या बात है? अगर मिर्जा साहब ना रहे तो उनकी लुगाई को बुला दीजिए, नईम बी को। मारे को उससे जरूरी काम से है। नईम बी तो घर पर नहीं है, कुछ जरूरी काम से बाहर गई हैं। चलो कोई बात ना, जब तक वो ना आ जाए तब तक हम इंतजार करेंगे। अभी तक तू पानी ले और नईम बी को मैसेज भी कर दे कि कोई आया है उनसे मिलने। जी, पानी। खबर कर दी उसको? हाँ, मैसेज कर दिया मैंने। तुम सब लोग इत रहते हो क्या? वो हनुमान सिंह ये तो थानेदार बन गया ना वो। जानते हो उसे? जी जी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हो? किसी के चेहरे पर लिखा है कि ये मानस अपने दिल में के दबा के रखा है? तुम कुछ ना जानते, मैं जानता हूं। मैंने देखा है उसे। उसका जो भोला चेहरा दिखे से ना, वैसा से ना हो। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मैं ससुर था उसका। मेरी बेटी भी आई थी उसके संग। सरदार सिंह? हाँ, सरदार सिंह चौटाला, इमरती का बाप। शुक्र है तुमने मारे को पहचान तो लिया। इतने सालों बाद? तुम सब लोगों ने मारे को बुलाई दिया था ना। इतना बड़ा गुनाह हुआ मेरी बेटी के संग यहां, और तुम सब ने पर्दादारी कर दी। अरे तुम तो औरत थी ना, मेरी लाडो तुम्हें कितना मानती थी, और तुमने भी उसका साथ ना दिया। कोई ना, निचली अदालत ने हमारी अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन इतने सालों बाद हाई कोर्ट ने आज हमारी अर्जी स्वीकार कर ली। देख बीबी, तुम सब कुछ कहो या ना कहो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी के लिए लड़ता रहूंगा, हार ना मानूंगा, उसे इंसाफ दिला के रहूंगा। अब तू ही बता बीबी, अपने कालजे पर हाथ रख के बता, मेरी बेटी को इंसाफ मिला या ना मिला? मैं फैसला सुनाने वाली कौन होती हूं, लेकिन सरदार सिंह, तूने जो हनुमान सिंह पे इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। बचा मत उसे ना। मेरी लाडो ने उसे सब कुछ दिया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया, दिन रात उसकी सेवा की। उसका वो शराबी बाप उसकी दिन रात सेवा में रहती थी। वो बदले में उसने मेरी लाडो की जिंदगी छीन ली। उसने जिंदगी। यहां आग लगी से हमारा कालजे में बेटी ने याद कर करके। बापसू में बेटी खोई से मैंने, मेरी लाडो की कसम खाई से हनुमान सिंह ने सजा दिलवा के टंगा नाऊंगो मैं। मिर्जा साहब को गुजरे तो 6 साल हो गए,
अब मुझसे क्या चाहते हो सरदार सिंह? गवाही। तूने तो मेरी बेटी के भोगे हुए सारे कष्ट देखे हैं ना। मैं तुझे कोर्ट में बुलाऊंगा, गवाही देने के लिए तुम्हें आना है। मैं कोई गवाही ववाही नहीं दूंगी। तुम सब जिम्मेदार थे, मिर्जा साहब, हनुमान और तुम। अगर तुम्हें अपने पाप कम करने हैं बीबी, तो मान जा, मैं रोज आऊंगा तेरे दरवाजे पे गुहार लगाने, और फिर भी तू ना माने तो तू जाने और तेरा अल्लाह जाने। लेकिन मैं हनुमान को छोड़ूंगा नहीं।